संसार अपने कायदे कानूनों से चलता है। हर देश, हर कॉलेज के अपने कायदे कानून हैं। आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, उसके अपने अलग कायदे कानून हैं। ऐसे ही कायदे कानून इस ब्रह्मांड के भी हैं। अगर आप इस कायदे कानूनों का पालन और अपने जीवन में उतार लें और उनको मानें, तो इतनी ऊर्जा से भर जाएंगे कि आप विश्वास नहीं करेंगे, आप संसार में जो पाना चाहते हैं वो पा सकेंगे। आने वाली 12 वीडियोज़ में हम अलग अलग कायदे, अलग अलग कानून जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आप कृपया इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, ताकि आप इन कायदे कानूनों को ना ही सुन सकें बल्कि अपने जीवन में उतार भी सकें। ऐसा ही पहला कायदे कानून जो इस ब्रह्मांड को चलाता है वो है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, जिसको हम बोलते हैं दिव्य एकात्मकता। यह नियम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कि आप एक एनर्जी के स्रोत हैं, उस एनर्जी से ही आप उत्पन्न हुए हैं और लास्ट में उसी एनर्जी से ही आप उसी एनर्जी में मिल जाते हैं। पहला जो एक कायदा कानून हमें बताता है कि हम एक परमात्मा, एक शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसको आप ये कहिए कि जैसे समुंदर एक पानी का स्रोत है, उसको वाष्प बनता है, वाष्प बनकर वो किसी पहाड़ से वो बादल टकराता है और फिर बूंद बूंद कर इस संसार में उतर जाता है। आप ये मान सकते हैं कि वो एनर्जी का स्रोत ऐसा ही समुंदर की तरह है, जिसको आप देख सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं कि वो नियम ऐसा ही है कि हम भी ऐसे ही किसी एनर्जी के स्रोत हैं जो इस संसार में किसी कारणवश आए हैं और वो कारण हम पूरा करके उसी एनर्जी में मिल जाते हैं। दूसरा हमें ये बतलाता है कि हम बराबर के अधिकार इस संसार में हर जीव को हैं। जैसे आप किसी से नफ़रत उसके काम से नहीं कर सकते, आप किसी से नफ़रत उसके विचारों से नहीं कर सकते, आप किसी से नफ़रत उसके प्रोफेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोफेशन कभी ना कभी आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपके घर का कोई सीवेज ब्लॉक हो गया तो आप उस इंसान से नफ़रत करते थे क्योंकि उसका पहनावा, उसका हर चीज़ वो दुर्गंध से भरा हुआ है, वो कहाँ हाथ लगाता है, कैसे करता है, आप उससे नफ़रत करते थे। लेकिन जब वो आपका सीवेज खुद का ब्लॉक हुआ तो उसमें आप खुद उसको निकालने के लिए उस इंसान की ज़रूरत पड़ी, आप उसको फिर से ढूंढने के लिए जाते हैं। ऐसा ही तीसरा नियम जो हमें बतलाता है कि हम यहाँ पे किसी भी जीव को जो एनर्जी देंगे वही हमारे पास वैसे की वैसे वापस आएगी। आज नहीं आएगी तो कल आएगी। ये हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास वो चीज़ वापस आती कैसे है। एक बार एक बेकरी और एक डेयरी वाला होता है जो आपस में मिलकर व्यापार करते हैं। वो ये देखते हैं कि बेकरी वाले के यहाँ पे मक्खन बहुत जल्दी और ज़्यादा बिकता है, तो डेयरी वाला उससे संपर्क कर अपना मक्खन वहाँ बेचना चाहता है। वो हर रोज़ जितनी बेकरी वाले को ज़रूरत होती है मक्खन की, उतना मक्खन अपने पास रखता है और उसको बेच आता है। जितना ऑर्डर आता है उसको दे आता है। एक दिन बेकरी वाले के मन में शक होता है कि ये जो बटर हमें दे रहा है, ये बटर कोई कम है, कुछ कम है। लेकिन अब वो तोलता है तो हमें हकीकत में ही कम मिलता है। वो उस आदमी को, उस डेयरी वाले को बोलता है कि जी आपने ये बटर कम दिया है। कहता है नहीं जनाब, मैंने तो माप कर तोल कर ही दिया है। ये इतना मुद्दा बड़ा हो जाता है कि कोर्ट तक चला जाता है कि ये बेईमान डेयरी वाला है। वो उसको ये बोलते हैं कि आप इसको कैसे तोलते हैं, आप कैसे इसको कम ही दे रहे हैं। वो कहता है नहीं जनाब, जब इसने बेकरी खोली थी तब मैं इससे 2 रस के पैकेट ले गया था जो कि 500 ग्राम उसके ऊपर लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, अपने तराजू में एक साइड वो 2 पैकेट रखे और दूसरा तरफ एक पत्थर रखा और उसको मैंने बराबर तराश कर बराबर रख लिया। तो मैं हर रोज़ उसी को तोलकर इसको दे के जाता हूँ।
उसी के बराबर मक्खन तौल कर दे के जाता हूँ, तो मैं कम कैसे दे रहा हूँ। तो इस कहानी में भी हमने यही देखा है कि ये संसार में जो हम चीज़ किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वापस हमारे लिए ही वैसा हो जाता है। तो इन 3 नियमों का पालन कीजिए। हर किसी को बराबर का अधिकार है इस संसार में। आप उसे जीने दें और ख़ुद भी खुशी से जिएं। खुशी बांटने में है, खुशी अपने पास रखने में नहीं। गम बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से ज़्यादा। यही इस संसार का नियम है। आने वाली अगली वीडियो में हम अगले नियम के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।